Jai Shri Ram. Good afternoon to all of you. Today we are going to do 11th class chapter States of Matter. Okay. As your second term's exams will include states of matter, so I have started from here. In state of matter, there are mainly gaseous state and liquid state, but as per your syllabus deduction, liquid state is also deducted from there. Okay, I have written syllabus. This will be for all CBSE board and for state board papers exams. Okay, so see the syllabus. थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे हम इसमें. इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, रोल ऑफ द गैस लॉज इन इलिसिडेटिंग द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाइस लुसाक्स लॉ, Avogadro's law, ideal behavior, empirical derivation of gas equation, Avogadro's number, ideal gas equation, deviation from the ideal behavior. This is all about your syllabus. Now let's get started. Firstly, what is the name of your chapter? We will start from zero and we have to do up to advanced level. Okay. सो स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है हमारे पास? सबसे पहले मैटर क्या होती है? मैटर होती है कोई भी चीज़, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एंड हैव अ मास एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आर फाइव सेंसेस. फाइव सेंसेस मीन्स हम देख सकें, सुन सकें, स्मेल कर सकें, टेस्ट कर सकें या टच से फील कर सकें, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर. ठीक है. मेनली जो मैटर की हमारे पास स्टेट्स होती हैं, दीज आर थ्री स्टेट्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. दीज आर मेन स्टेट्स. ओके. वैसे तो अभी तक जो डिस्कवर्ड हैं दीज आर फाइव स्टेट्स, बट ये क्या है? हमारे पास मेन स्टेट्स हैं मैटर की, जिनके बारे में हमने आज तक पढ़ा है, सुना है ज़्यादातर. ओके. जो सॉलिड हैं, आपको पता है सॉलिड कैसे होते हैं? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मास, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप. ओके. एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. लिक्विड में क्या होता है? दीज आर बेसिक डेफिनेशंस. लिक्विड हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, definite mass, but they don't have fixed shape. They take the shape of container in which they are put. अगर हम उसको टम्बलर में डालेंगे तो liquid will take the shape of tumbler. अगर हम liquid को bucket में डालेंगे it will take the shape of buckle. बाउल में डालेंगे तो it will take the shape of bowl. So liquids don't have their fixed shape. Now let's come to gases. Gases में क्या होता है? They have only fixed mass. They don't have fixed volume. They don't have fixed shape. अगर हम गैसेस को, फॉर एग्जांपल अगर हम परफ्यूम को कमरे के एक कॉर्नर में छिड़कते हैं तो देन इट विल स्प्रेड इन होल रूम. तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स नहीं हुआ. जितना ज़्यादा एरिया होगा ये उतने ज़्यादा एरिया में क्या कर जाएगा? स्प्रेड कर जाएगा. ओके. एंड गैसेस में जो है हमारे पास फिक्स्ड शेप भी नहीं होती. ऑब्वियसली डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, तो इसके फिक्स्ड शेप कैसे होगी? ओके. नाउ लेट्स डू द डिफरेंस बिटवीन solid, liquid and gas. I have prepared notes. You can take screenshot of these notes also. Okay. This is the difference between solid, liquid and gas. Okay. So see from here, molecules or atoms are closely packed. Solid में क्या होता है? Molecule और atom जो होते हैं these are closely packed. जो liquid के molecules होते हैं these are also closely packed but less than solid and more than gases. एंड गैसेस में तो आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होते हैं? फार अपार्ट रहते हैं एक दूसरे से. दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर. ओके. नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स आर स्ट्रॉन्ग. दैट्स वाई दे आर इन सॉलिड स्टेट ना, क्योंकि उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा होती हैं. नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट में क्या होती है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकर देन सॉलिड. नेक्स्ट गैसेस में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर ही होती हैं, बिकॉज दे स्टे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज हाई. हमें पता है कि सॉलिड की डेंसिटी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है. दैट्स वाई दे आर सॉलिड एंड दैट्स वाई दे एग्जिस्ट इन दिस स्टेट. ओके. जो लिक्विड की डेंसिटी होती है दैट इज़ लेस देन सॉलिड, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. और गैसेस जो होते हैं दे हैव वेरी 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 लेस डेंसिटी. सो द पार्टिकल ऑफ गैसेस स्टे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. सो
Constituent of solid occupy the fixed position in the crystal lattice and have hence possesses only vibratory motion. देखो जो solid होते हैं ना, उनके molecules obviously bounded हैं, they are tightly bounded, they have fixed shape, they have strong intermolecular forces. Just because of that जो उनके पार्टिकल्स हैं जिनसे वो मिलकर बने हैं, मॉलिक्यूल से जिनसे मिलकर बने हैं, वो ज़्यादा मोशन नहीं कर पाएंगे. सो दे विल शो ओनली वाइब्रेटरी मोशन. बट इन केस ऑफ लिक्विड में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये थोड़े से क्लोजली हेल्ड होते हैं, बट नॉट मोर देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड एंड मोर देन गैसेस. ओके, तो ये रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों मोशन शो करते हैं. एंड इन केस ऑफ गैसेस तो आपको पता है कि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए दे आर फ्री टू मूव. सो इट इज़ शोइंग ऑल टाइप ऑफ मोशंस लाइक रोटेटरी, वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी, ऑल टाइप ऑफ मोशंस आर देयर. सॉलिड्स में क्या होती है, लीस्ट एनर्जी होती है. लीस्ट एनर्जी मीन्स लीस्ट एनर्जी इस वजह से होती है क्योंकि वो क्लोजली बाउंडेड है ना, तो दे आर नॉट एनर्जेटिक. जो एनर्जेटिक होता है वो क्या होता है, इधर उधर घूमता रहेगा. ठीक है, जो स्टेबल होता है वो क्या होगा, उसमें एनर्जी कम होती है. ओके, और जो हाईली एनर्जेटिक होता है वो क्या होगा, ज़्यादा मूवमेंट शो करेगा. तो सॉलिड जो है उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और एनर्जी लीस्ट होती है. लिक्विड में क्या होती है, हायर एनर्जी होती है देन सॉलिड, दैट्स वाई दे शो मोर मूवमेंट देन सॉलिड्स. और गैसेस मॉलिक्यूल्स आर मोस्ट एनर्जेटिक, दैट्स वाई ये जो हैं हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं. ओके, ऐसा होता है ना क्लास में, जो बच्चे होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इधर उधर एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, दे आर मोस्ट एनर्जेटिक, उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. और जो लोग मतलब ज़्यादा समझदार होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उनमें एनर्जी कम होती है लेकिन वो दे आर स्टेबल. ओके, सो वी शुड मेक यूज़ ऑफ आर एनर्जी ऑल्सो इन पॉजिटिव वे. पढ़ने में लगानी चाहिए एनर्जी. ओके, या फिर और कोई वर्क जिसमें आपका एम है या फिर यू वांट टू गो. नाउ सी नेक्स्ट इज सॉलिड हैव बोथ डेफिनेट शेप. ऑब्वियसली सॉलिड की जो है वो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. लिक्विड की ना तो डेफिनेट शेप होती है बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड्स जो होते हैं वो कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है उनमें, हम उनको बहुत कम कंप्रेस मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है उनकी कंप्रेसिबिलिटी. और जो उनकी थर्मल एक्सपेंशन होती है वो भी थोड़ी कम होती है. ओके, लिक्विड में क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है. वैसे तो लिक्विड भी बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ज़्यादा हम उनको टाइट नहीं कर सकते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को क्लोज नहीं ला पाते हैं, लेकिन फिर भी इट विल बी मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड. और इनकी थर्मल एक्सपेंशन भी ज़्यादा होती है. जैसे देखो कि जब हम इनको हीट करेंगे तो वाटर क्या है, अगर हम लिक्विड का एग्जाम्पल वाटर लेते हैं तो वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा. उसके जो वाटर वेपर्स हैं वो दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से. ओके, next we have gases possess high compressibility and thermal expansion. जो गैसेस हैं उनको हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं और उनकी सबसे ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन होती है. जैसे देखो, अगर आपके पास एक कंप्लीट रूम है ना, तो तुम उस कंप्लीट रूम की गैस, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर कोई रूम है तो उसको, उस कंप्लीट गैस को हम एक छोटी सी बॉटल में कंटेन कर सकते हैं अगर आपको पता हो तो. ठीक है, छोटा सा मतलब बिल्कुल उसका वॉल्यूम बिल्कुल कम कर सकते हैं. तो सोचो गैसेस कितनी ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं. ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर. ओके, सो नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इसका बेसिक ही करेंगे आज हम, वी विल नॉट डू मच. देखो, मेनली जो होता है मैटर्स एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वी हैव डन ऑलरेडी. देखो, सॉलिड का हम अगर डिफ्रेंशिएट करें उनको बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो जो सॉलिड सब्सटेंस हैं रूम टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में होंगे, इसीलिए तो हम उन्हें सॉलिड बोल रहे हैं. ओके, लिक्विड जो है, लिक्विड और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी अबव रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर से हाई होगा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट. रूम टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होंगे या फिर रूम टेम्परेचर पे ये बॉयल नहीं होंगे. ओके, जो लिक्विड होते हैं दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, दैट्स वाई देयर
boiling point will be higher than room temperature. Okay, but melting point is below room temperature. गैसेस क्या हैं? अब जो गैसेस हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो वैसे ही फार अपार्ट हैं एक दूसरे से. वेट वाइल. लाइट इज गॉन. सो लिसन, जो गैसेस हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं वो इतने दूर होते हैं एक दूसरे से कि उनको वो बिलो रूम टेम्परेचर होता है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, हमारे पास देखो, अब हमारे पास एक सब्सटेंस है, जैसे सॉलिड है, वाटर है. लेट्स कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर. वाटर जो है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर पाता है, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर पाता है, और तीसरा गैस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है. जैसे जब आइस की फॉर्म में है देन इट विल बी सॉलिड, जब नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में है इट विल बी लिक्विड, एंड जब वेपर्स की फॉर्म में है इट विल बी गैस. ओके, अब देखिए हमारे पास पानी जो है, कोई एक स्टेट ऐसी आएगी, कोई एक टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन ऐसी होंगी कि जब वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ, एक साथ जो वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी. ओके, सो दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट. क्या बोलते हैं उसको हम? ट्रिपल पॉइंट. जहाँ पे सॉलिड जो है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, एंड गैसेस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, वेट अ वाइल, लेट मी ओपन द डोर ऑल्सो. See, triple point of water. See, I have written here. You can take screenshot of these notes. These will be very helpful for your exam also. Okay, triple point of water is जहाँ पे तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है टेम्परेचर एंड प्रेशर की, जहाँ पे हमारे पास तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं. मतलब वाटर जो है वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करेगा, एंड गैसेस में भी एग्जिस्ट करेगा. ओके, फॉर एग्जांपल वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फेजेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कंडीशन क्या है देखना, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. दैट कंडीशन इज, हमारे पास टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस. अगर केल्विन में लेना हो तो दैट विल बी 273.16 केल्विन. क्या आएगा ये? 0.01 डिग्री सेल्सियस, 273.16 केल्विन. ओके, और प्रेशर की कंडीशन है, दिस इज कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड दिस इज कंडीशन फॉर प्रेशर. प्रेशर है 4.58 mm प्रेशर. ओके, ये किसके लिए है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. ये केमिस्ट्री के जीके के लिए भी याद रख सकते हो और कॉम्पिटिटिव में भी आ सकता है कि क्या कंडीशन है जब वाटर जो है वो ट्रिपल पॉइंट में एग्जिस्ट करेगा. व्हाट इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? ओके, जब तीनों स्टेट्स, ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, लेट मी रिमाइंड यू अगेन. ट्रिपल पॉइंट होता क्या है? जब वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास कि इसका टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 4.58 mm. ओके, नेक्स्ट वी हैव, मैंने तुम्हें जैसे बताया था कि गैसेस वैसे तो, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? सी on the at the top I have written their numbers also. There should be no confusion in paper numbers. Okay, so you can take screenshot from here, and from here also you can pause the video, or you can take screenshot. Okay, now listen. See, I had already told you there are two more states. Okay, first one is, देखिए अगर हमसे कोई पूछे कि फायर कौन सी स्टेट में है, वॉल्केनो जो होते हैं कौन सी स्टेट में है, मतलब कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं मैटर की, और तीसरा हमारे पास जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, एट्सेट्रा, ये सब कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या हम इनको सॉलिड बोल पाएंगे?
क्या लिक्विड बोल पाएंगे, क्या गैस बोल पाएंगे? ये इन तीनों में से कोई भी स्टेट के नहीं है, बिकॉज दीज कंटेन आयंस। ये क्या कंटेन करते हैं? आयंस कंटेन करते हैं। ना तो ये सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, ना ही ये गैसेस हैं। ओके, दीज आर कंटेनिंग आयंस। सो इस स्टेट का नाम है प्लाज्मा स्टेट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्टेट? प्लाज्मा स्टेट। ओके, प्लाज्मा स्टेट जो है वो सुपर हॉट स्टेट है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म स्टेट, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती है। बहुत हाई टेम्परेचर, आप देख ही सकते हो, आग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वल्केनोज आर वेरी 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 हॉट। ओके, so plasma state is known as the state in which ionic substances exist. Okay, so and one more state is there. This is super hot state, and one more state is there, that is Bose-Einstein state of matter. ये दो स्टेट्स जो हैं वो मोस्ट पॉपुलर नहीं है, बट दीज स्टेट्स ऑल्सो एग्जिस्ट. ओके, सो बोज और आइंस्टाइन दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर एक नई स्टेट दी, दैट्स वाई दे नेम्ड इट बोज आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर. ओके, सो बोज आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर, जैसे प्लाज्मा जो है ना वो सुपर हॉट स्टेट है, और जो बोज आइंस्टाइन स्टेट है ये क्या है? एक्सट्रीमली कूल टेम्परेचर पे जो स्टेट एग्जिस्ट करती है सब्सटेंस की, उसे हम बोलते हैं बोज आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर. ओके, जैसे हमारे पास अगर कोई बहुत कम डेंसिटी वाली गैस है, बहुत 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 कम डेंसिटी वाली गैस है, उसको अगर हम बहुत कम टेम्परेचर, अगर हम किसी गैस को लिक्विफाई करना हो ना, तो हम उसका टेम्परेचर लोअर करते हैं और प्रेशर हाई करते हैं. लेकिन अगर हमारे पास कोई गैस है जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, तो उसके लिए हमें एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर चाहिए होगा. मतलब टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है 273.17 डिग्री माइनस में. ओके, इससे कम टेम्परेचर पे जो स्टेट एग्जिस्ट करती है, जिस स्टेट मतलब किसी गैस को हम लिक्विफाई करेंगे इतने कम टेम्परेचर पे, दैट विल शो बोज आइंस्टाइन स्टेट ऑफ मैटर. ओके, हीलियम को लिक्विफाई किया था उन्होंने, दे हैड टेकन द एग्जांपल ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन ऑल्सो. इसको भी अगर हम वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे हीट करें, कंडेंस करेंगे और लिक्विफाई करेंगे, दैट विल बी नोन एज बोज आइंस्टाइन स्टेट. यू कैन ऑल्सो टेक इट्स screenshot. I have written here. Are you able to see? Yes, you can take its screenshot here and see. Plasma state is consist of electron and positively charged ions. Bose-Einstein state is where cooling take place at very low temperature and of very low dense gases. Okay, so this was for today's lecture. Tomorrow we will do next topics. Okay, if you like my way of teaching, and if you like my content, so please do like, share and subscribe my channel. Thank you and have a happy day.